श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें भगवती के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज सप्तमी है, तो आज हम गंगा सप्तमी की महिमा की कथा भी सुनेंगे। तो आइए मन में गौरीपुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। विष्णु एक समय सूत जी महाराज सबको भागवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अमरेश और नारद मुनि का वृतांत सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय राजा अमरेश नारद मुनि से बोले, हे मुनीश, आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आप भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया करते हैं। अब आप भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। फिर सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के यह वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले कि हे राजन, सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसिक, वाचिक, कायिक, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसिक भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश भाव से वेदों के मंत्र उच्चारण, जाप, अरण्य आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाची की भक्ति है, अर्थात मुख से की गई भक्ति। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना, जो कि शरीर के साध्य होने के कारण की जाती है, वह भक्ति है। सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिक भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाप संहिता के हो अध्ययन आदि, हविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु अर्थात तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो यज्ञ करने का आदेश दिया है, वह वैदिक भक्ति का ही साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक की भक्ति का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। योग जप में रहकर प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक किया जाता है। विषयों से अलग रहते हैं और ध्यान में देखा जाता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञ पवित्र शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वर्त और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल ही दमित कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले अनेक प्रकार के दैहिक सुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए
तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और अनेकों प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसे शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति को प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के भार संभालने वाले चीत महाराज अमरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यम लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपति, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तो तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों का आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणम गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे किसी कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गाय, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, समृद्धि, दया, दीक्षा और संतोष, यह सब श्री हरि के ही स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनके चरण रेणु तीर्थ के समान हैं, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यम लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है, इसलिए गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहन ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहन की कन्या होने के कारण गंगा जी को जानवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उन्हें गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा ही सुयोग प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटा में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सिद्धि माना गया है। वे सदा ही न देने वाली, अनेक प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली,
सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली गंगा हैं। तीनों लोगों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवा से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव अर्थात वैशाख के समान महीना और माधव अर्थात विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्तिपूर्वक दान, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्ष तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वाले में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्य में ब्राह्मण, पुण्य में परोपकार, विद्याओं में वेद मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्या में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धि हो आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान और गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्य का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्थ गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, आविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पापों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे और उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, इसलिए वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। इसलिए कलयुग के अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। प्रिय भक्तों, माँ गंगा की पूजा करते समय यह व्रत कथा सुनने से सारे पाप मिट जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में केवल स्नान करने से व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पाप कट जाते हैं। यदि आप गंगा में स्नान नहीं भी कर पाते हैं, तो आप घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, तो भी आपको वही पुण्य फल मिलता है, साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। त्रेता युग में इवाक वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया हुआ था। हालांकि उनमें मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठान ली और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, तभी अश्वम नामक घोड़ा गया
यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। यह जानकारी जब राजा सगर को हुई उस समय राजा सगर ने अनसुने मन से यह कार्य अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हो गए। साथ ही पिता को पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए हेतु उपाय भी जान लिया। उस समय कपिला ऋषि ने कहा कि माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती है। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने की बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंपकर राजा सगर तपस्या हेतु वन में चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की बहुत ही कठिन तपस्या की। इनमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की उन्हें सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ ने पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इस समय गंगा के वेग से जनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। तब जनु मुनि ने क्रोधित होकर गंगा नदी को अपने में समाहित कर लिया, उसे निगल लिया। इस समय भी भगीरथ को जनु मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जनु मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।